जीएसटी से राज्यों के राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करती है। जीएसटी काउंसिल की हुई 41वीं बैठक के बाद मुआवजे को लेकर विवाद अब भी जारी है, जिस पर विपक्षी दल अलग अलग पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्यों में केंद्र सरकार के पहले प्रस्ताव को मान लिया है, जबकि विपक्षी राज्यों ने केंद्र का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है वो दो प्रस्ताव जिसे सरकार ने राज्य सरकारों को चुनने के लिए कहा है। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई, जिसमें मुआवजे को लेकर राज्यों को केंद्र ने दो विकल्प दिए थे। साथ ही राज्यों से कहा गया था कि वे 1 हफ्ते के भीतर अपनी राय दें, लेकिन अभी तक सभी राज्यों ने अपनी सहमति नहीं दी है। लेकिन अब जीएसटी मुआवजे को लेकर चल रहे विवाद में विपक्षी राज्य अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। 21 राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पहले विकल्प यानी 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जबकि विपक्षी राज्यों ने अभी तक केंद्र का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। आपको बता दें, सरकार ने पहले विकल्प तहत राज्यों से ये कहा था कि सिर्फ जीएसटी की वजह से उन्हें अब तक करीब 97,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए वे इतनी रकम वित्त मंत्रालय की देखरेख में एक खास सुविधा के तहत कर्ज ले लें। इसके तहत उन्हें उसी तरह हर 2 महीने पर रकम मिलेगी, जैसा कि अभी तक मुआवजा दिया जाता रहा है। और दूसरा विकल्प ये है कि राज्य पूरे जीएसटी राजस्व नुकसान को उधार ले, जो कि करीब 2,35,000 करोड़ रुपए का होता है। इसके लिए भी रिजर्व बैंक की मदद से खास विंडो यानी सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल नियम के मुताबिक जीएसटी से राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करती है। जीएसटी को जुलाई 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को इस बात की पूरी गारंटी दी गई थी कि पहले 5 साल तक उन्हें होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान की भरपाई की जाएगी, यानी राज्यों को जुलाई 2022 तक किसी भी तरह के राजस्व नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। अब जिन राज्यों ने सरकार के पहले विकल्प को चुना है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, जबकि झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने अभी तक जीएसटी काउंसिल के प्रस्तावों का कोई जवाब नहीं दिया है। विपक्ष समेत कई राज्य इस मामले में मुश्किल में दिख रहे हैं। इसका कारण है कि विपक्ष शासित राज्य पहले दिन से ही सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब जब जीएसटी काउंसिल का बहुमत केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार करता दिख रहा है, तो ऐसे में विपक्षी राज्यों के लिए जरूर मुश्किल खड़ी हो सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।